इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के गौरा विधानसभा में और हमारे साथ गौरा विधानसभा की जनता मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार गौरा की जनता का क्या मूड है, किसकी सरकार बनेगी, कौन गौरा का विधायक बनेगा। सूबेदार यादव जी, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की पहले सरकार। 2017 में चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, आपके विधायक द्वारा किए गए थे, क्या वो अपने वादों पे खड़े उतरे हैं? लगभग 40%। अच्छा, केवल 40% आप बाकी 60 नहीं हुआ। 60% आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, केवल 40% इतने विधायक पीट चुके हैं भाजपा के, क्या बताएं आपको हम। विधायकों के पेट ये राशन खाने लायक थोड़ा ना, तो सड़ा राशन रहता है और वो तेल देने लगे और नमक देने लगे। नमक सरकार वादा करती है कि हमने बीते 5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। सर एक भी नहीं है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, अगर देख लीजिए, अगर एक सरकारी हेल्पलाइन नौकरी नंबर जारी किया है जिससे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो डायरेक्टली आप मुख्यमंत्री कार्यालय पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या आप शिकायत दर्ज कराए? उसमें भी हमने कई बार करीब 9-10 बार एप्लीकेशन क्या नाम है फ़ोन भी किया और क्या नाम है जन सुनवाई पोर्टल पर भी दिया। भाजपा सरकार का कहना है कि उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम किए हैं। भाजपा सरकार ही 2 साल से स्कूल बंद कर दी है। क्यों सपा की सरकार क्यों? सपा सरकार अच्छा काम की, उन्होंने देश जोड़ने का काम किया, देश तोड़ने का काम नहीं किया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक वर्मा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और गोंडा में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के गौरा विधानसभा में और हमारे साथ गौरा विधानसभा की जनता मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार गौरा की जनता का क्या मूड है, किसकी सरकार बनेगी, कौन गौरा का विधायक बनेगा। जी नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? सूबेदार यादव। सूबेदार यादव जी, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी सर। अच्छा, इस बार फिर भाजपा की सरकार? हाँ, फिर बनेगी। लेकिन सपा दावा कर रही है, सपा के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल की ही सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी। दावा तो सब लोग अपना अपना करते हैं भाई, दावा कौन रोक लेगा। दावा तो करते हैं लेकिन बनेगी भाजपा की। बीते 5 सालों में जो वादे किए थे सभी वादे क्या पूरे हुए हैं? सभी वादा तो कोई नहीं पूरा कर पाता, लेकिन इसका काफ़ी काम हुए। आपके बनाई गई। आपके विधानसभा में लगभग क्या क्या कार्य हुए हैं? कार्य हमारे यहाँ सड़कों का काम ज़्यादा हुआ है, सड़क ज़्यादा बनाई। और किसानों का भी दिया गया। अब किसानों का तो समस्या है ही है, तो उसको कौन हल करेगा भाई। जो फसलें नुकसान हो रही हैं, नुकसान तो हो ही रहा है, तो उसके लिए तो भाई सरकार जाने क्या करेगी उसको। हम लोग तो मांग करते हैं कि हाँ इसको बचाया जाए। अच्छा, भाजपा की ही सरकार क्यों? भाजपा ने काम किया है, ठीक काम किया है हमारी समझ से। क्या नाम है दादा आपका? केसरी प्रसाद। इस बार किसकी सरकार? मोदी और योगी की सरकार। क्यों मोदी योगी की क्यों सरकार? इनके कार्यकलापों से हम पूर्णतः सहमत हूँ, इसलिए पुनः उनकी ही सरकार बनाना चाहते हैं, योगी और मोदी की। किसानों के हित में इन्होंने क्या कार्य किए हैं? मैं अपनी तरफ से अपनी वक्तव्य में यह बताना चाहता हूँ कि मोदी और योगी के जितने भी कार्य हुए संतोषजनक हैं, हर भ्रष्टाचारों से अलग हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई है और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इनके कार्य बहुत संतोषजनक होंगे। लेकिन जो किसान है, किसान इनसे काफ़ी आक्रोशित हैं, तो किसानों के लिए इन्होंने क्या कार्य किए हैं? अब भाई ऐसा है, किसानों के लिए हर आदमी को खुश करना किसी की सरकार के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे विचार आप मांग रहे हैं तो हम इनके विचारों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, 2017 में चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे आपके विधायक द्वारा किए गए थे, क्या वो अपने वादों पे खड़े उतरे हैं? लगभग 40%। अच्छा, केवल 40% आप बाकी 60 नहीं हुआ। 60% आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, केवल 40% ही काम हुए हैं। तो किन किन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? अब यह तो रिकॉर्डेड होगा भाई, अधिकारी लोग बताएंगे। हम तो जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं आपसे, अलग हम न गए, न हम किसी से पूछे इस चीज़ को, न किसी सरकारी कर्मचारी से बात की है इसके विषय में, तो हम झूठे वक्तव्य नहीं देंगे अपना। यह है कि अपना पूर्ण बहुमत मत है कि हम मोदी योगी की सरकार लाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप वर्मा है। दिलीप जी, इस बार किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार। क्यों समाजवादी की क्यों सरकार? देखिए, समाजवादी में जितने कार्य हुए थे, अखिलेश यादव ने जितने वादे किए थे सब पूरा किए हैं। इन सरकार ये बीजेपी सरकार में जितने वादे हुए हैं सब झूठे निकले हैं। अमित शाह जब चुनाव के पहले कहते थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में, आपको पैसा नहीं आया। क्यों? किसान की आय दुगनी होगी, आपको आय दुगनी ने सारा फसल सब साढ़ चरियात हैं, दिक्कत तो ही है ना।
फसल साढ़े चल रहे हैं, लेकिन वो खाने के लिए आपको महीने में 2 बार राशन तो दे रहे नहीं, हैं। राशन मुझे नहीं चाहिए। राशन खाने लायक थोड़ा ना, तो सड़ा राशन रहता है वो। और वो तेल देने लगे और नमक देने लगे। नमक में तो आधा बालू निकला है, आप लोग तो देखे होंगे, मीडिया वाले हैं। और इससे क्या, तेल में तो तेल ऐसा है कि खा ले पेट जले लागत है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि सपा सरकार में बहुत गुंडई थी, गुंडई चरम सीमा पे थी। गुंडई तो इनके सरकार में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। गृह राज्य मंत्री इनका क्या नाम है भाई, टेनी जी, इनका बेटा तो गाड़ी सरेआम किसान के ऊपर चढ़ा देता है, रौंद देता है। 4 किसान की मौत हो जाती है, 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ये गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, आज बर्खास्त भी नहीं हुए हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, मोदी जी कहते हैं। 13 महीनों सिंधु बॉर्डर पर किसान एक तरफा जमा रहे, लेकिन मोदी ने एक फ़ोन कॉल के दूर पे थे, इन्होंने गया नहीं देखने कि किसानों का क्या हाल है। 700 किसानों ने हमारी शहादत दी है, लेकिन इन्होंने गया नहीं। जब चुनाव नज़दीक आया, इनको ये पता चला कि जनता हमको इस बार यूपी से उखाड़ फेंकेगी, तब ये टीवी पर गए तो बोले कि भाइयों और बहनों, हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमको माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने तीनों काले कानून वापस तो लिए, उन्होंने वादा किया था वो वापस लेने का, वापस लिए। वापस तो लिए, ठीक है, लेकिन यार जो 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, उनका भरपाई कौन देगा भाई? उनके घर में नौकरी देना चाहिए, हैं? उनके घर में नौकरी दो। वापस लिया, बताइए आप। तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप अखिलेश की सरकार बना रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी हैं, झूठे तो नहीं हैं, पूरे ईमानदारी से काम करते। जितने वादे किए सब पूरे किए। मेट्रो चला, 112 चला, 108 चला, 102 चला, मेडिकल कॉलेजें बनी, रोड सड़कें सब बनी। जितने वादे किए पूरे किए। बच्चों के पढ़ने के लिए लैपटॉप की सुविधा करवा दिए। अब ये कहते हैं कि जब एक समय था कि लैपटॉप पे अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी रहती थी, तो ये बहुत मजाक उड़ाते थे। आज इनका तो नमक पे फ़ोटो छप रहा है, चने के पैकेट पर छप रहा है, बताइए आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार यादव। राजेश जी, इस बार किसकी सरकार? अखिलेश जी। क्यों अखिलेश जी की सरकार क्यों इस बार? सर, इस टाइम आप देखिए, बेरोजगारी है और किसानों के लिए लाइट नहीं है जो सिंचाई उचाई के लिए करते हैं, और 300 यूनिट फ्री है। देखिए, जो आपने रोजगार की बात की, भाजपा सरकार वादा करती है कि हमने बीते 5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। सर, एक भी नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, अगर देख लीजिए, अगर एक सरकारी नौकरी अगर वाला कोई हो तो बता दीजिए आप। अच्छा, तो आपके अनुसार सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार को लेके, ये सब एकदम गलत है? जी, पूरी तरह से गलत है सर। आप देख लीजिए, 69,000 जो किए, 35,000 निकला था, फिर वो बीच बीच में छोड़ते गए, भर्ती पूरी भी नहीं हो पाई। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हमसे मिले या जो भी नेता मिले, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें सपा सरकार में थी कि उसमें केवल व्यक्ति विशेष को नौकरियां दी जाती। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अगर सपा की सरकार में रहा होगा, अगर 4 लाख अगर नौकरी निकली होगी तो 50,000 चलो मान लीजिए ज़्यादा बात रहा होगा, लेकिन 3.5 लाख तो मिले जनता को नौकरी, इसमें तो कुछ नहीं मिला। चलिए, हम बात करेंगे आपके गौरा विधानसभा की कि बीते 5 सालों में आपके गौरा विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं, क्या अधूरे हैं? सर, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड बना है, वो भी टूट गया है। जातिवाद का काम हुआ है, सिर्फ रोड टूटा हुआ है यहाँ पे सर, और कुछ नहीं। आप देख लीजिए, रोड बन गया, साल भर के अंदर टूट जाती हैं। और मेरे ये बमनार और मस्कन वाला देख लीजिए आप, 5 साल हो गए, टूटा नहीं था, अखिलेश जी के बाद में बना था ये रोड। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर त्रिजुगी प्रसाद वर्मा। इस बार किसकी सरकार? हम सर सरकार के बनने बिगड़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। हम ज़्यादा रुचि रखते हैं कि भ्रष्टाचार देश समाज के लिए बहुत बड़ा रोग है, और इसमें थाने, तहसील और ब्लॉकों में सुनवाई ना होने की वजह से जनता का कोई काम नहीं होता। तो क्या बीते 5 सालों में आपके यहाँ थाने, चौकी या तहसीलों में कोई काम नहीं हुआ है? जी, क्या नाम है, हमारा ही मैटर है, और हम 20 साल से दौड़ रहे हैं। उसमें 2 बार मायावती की गवर्नमेंट आई, 2 बार मुलायम सिंह की भी आई, और ये 5 साल इसमें भी बीत गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें योगी बाबा ने एक 1076 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो डायरेक्टली आप मुख्यमंत्री कार्यालय पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या आप शिकायत दर्ज कराए? उसमें भी हमने कई बार, करीब 9-10 बार एप्लीकेशन, क्या नाम है, फ़ोन भी किया, और क्या नाम है, जन सुनवाई पोर्टल पर भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपको अपना मत देने का, किस मुद्दे को लेकर आप अपना मतदान करेंगे? हम मतदान जो करेंगे वो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे। तो भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार आपके अनुसार सबसे अधिक है? नहीं, अधिक नहीं है। क्या नाम है,
हम तो देख रहे हैं कि जैसा भ्रष्टाचार सपा में था वो उतना ही इसमें भी है। लेकिन जितने भाजपा हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हमने उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचारियों का अंत कर दिया, उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हुआ होता तो थाने में, तहसील में, ब्लॉक पर जनता की सुनवाई होती। अगर थाने, तहसील और ब्लॉक में सुनवाई नहीं होती तो इससे ये सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। जो विधायक भैया कह रहे थे ये चीज़, वही विधायक तो पिट रहे हैं इस टाइम। आप वीडियो देखिए, इतने विधायक पिट चुके हैं भाजपा के, क्या बताएं आपको हम। विधायकों के पेट। क्या नाम है भैया आपका? कक्कू यादव। क्या नाम है? कक्कू यादव। कक्कू यादव जी, इस बार किसकी सरकार? सपा। क्यों सपा की सरकार क्यों? सपा सरकार अच्छा काम की। उन्होंने देश जोड़ने का काम किया, देश तोड़ने का काम नहीं किया। जैसे आप चले जाइए कैराना, मुजफ्फरनगर, वहाँ जब मैं मीडिया रिपोर्टिंग में देखता हूँ तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जब चुनाव आता है तब लोग सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जिन्ना, ये सब बीच में आ जाते हैं। इससे पहले भी आ जाना चाहिए। जैसे हमारे भारत में एक संविधान बना है, संविधान में बराबर सबको हक दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी के प्रति जो है ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बीजेपी सरकार में ये नहीं है। उनके जो कहते हैं कि पता नहीं क्या 20 अलग हैं, 80 अलग हैं, फिर ये सब कहने से क्या फ़ायदा? भाजपा सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। तो फिर 80-20 कहाँ गए? वो 20 कहाँ चले गए? अगर सबका साथ सबका विकास है तो 20 कहाँ चले गए? वो कौन है 20? आतंकवादी हैं, क्या है वो? और दूसरी चीज़, अभी आप देखे हैं कि किसान के ऊपर गाड़ी चला दिए, तमाम कील वगैरह जो है उसमें जो है रोड पे लगवा दिए, पानी की बौछारें भी छोड़ दिए। तब तो कहते थे आतंकवादी हैं ये लोग, खलालिस्तानी हैं ये लोग, ठीक है। आज उन्हीं किसानों के दरवाजे पे जो है अमित शाह जैसे ऐसे पद पर वो बैठे हुए हैं कि जो गृह मंत्री का पद है, उनको घर घर जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने विकास किया तो आप विकास के मुद्दे पे आप जो है अपना वोट मांगिए, ठीक है। उसमें पाकिस्तान और जिन्ना और ये सब कहाँ से आ गए? आपको विकास के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए जनता से। अगर आप विकास किए होंगे तो आपको वोट जनता देगी। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने जाना कि गौरा की जनता का क्या मूड है, इस बार वो किसकी सरकार बनाएंगी। फिलहाल में आप बने रहिए हेडलाइन भारत के साथ। मैं हूँ आपके साथ दीपक वर्मा।